हेलो दोस्तों, मेरा नाम है करण राजपूत और आज का हमारा टॉपिक है स्वतंत्रता की रक्षा के उपाय। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते बिना किसी देरी के दोस्तों। और दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। हम इसी तरह की एजुकेशन वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। स्वतंत्रता की रक्षा के उपाय। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। जी हाँ, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसके अंदर लोग अपनी सरकार को स्वयं चुनते हैं, यानी कि वोट के आधार पर, जैसे कि आप सभी जानते हैं। और इसमें तरह से ये स्वतंत्रता का रक्षा का सबसे पहला उपाय है। और हमारा जो अगला पॉइंट है वो है मौलिक अधिकारों का प्रावधान। जी हाँ, मौलिक अधिकार का जो इसे हम फंडामेंटल राइट भी कहते हैं। और इस अधिकारों के द्वारा व्यक्ति या नागरिक अपने अधिकारों के हिसाब से अपनी स्वतंत्रता को पूर्ण रूप से प्राप्त करता है। इसमें करीब मौलिक अधिकार 6 प्रकार के होते हैं, जिसके बारे में हम जल्द ही इस प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो लाएंगे। आप उसको देख सकते हैं और मौलिक अधिकारों के बारे में आप जान सकते हैं। तो चलिए आइए हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। और अब हमारा है अगला पॉइंट, वो है कानून का शासन। जी हाँ, तो कानून की व्यवस्था बहुत ही मैटर करती है। इस प्रकार से व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने का यह अगला उपाय है। और इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा न्यायपालिका की स्वतंत्रता। जी हाँ, जैसे कि आप सभी जानते हैं जो कोर्ट होती है, चाहे वो जिला कोर्ट हो या उच्च कोर्ट हो या सुप्रीम न्यायालय हो, वह स्वतंत्र रूप से अपनी कार्यवाही करते हैं। और ऐसे भी व्यक्तियों की स्वतंत्रता की रक्षा के भी इसमें ये इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं हमारे कोर्ट। तो ये भी इसमें इसका उपाय के तौर पे देखा जाता है। और इसके बाद और अब हमारा अगला पॉइंट है शक्तियों का विकेंद्रीकरण करना। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि विकेंद्रीकरण होता क्या है, यानी कि शक्तियों को बांट देना या शक्तियों को इस प्रकार से विभाजन करना कि कोई शक्ति का दुरुपयोग न कर सके। इसमें शक्ति इस प्रकार से बटी होती है कि हर छोटे बड़े डिपार्टमेंट में वो बटी होती है और उसके ऊपर कहीं ना कहीं जवाबदेही होती है। तो इस तरह से यानी कि जो हमारे भारत देश की जो शासन व्यवस्था है उसमें कहीं ना कहीं शक्तियों को विकेंद्रित कर रखा है, जिससे कोई भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं कर सकता है। और कहीं ना कहीं ये स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सबसे अच्छा उपाय भी है। और हमारा अगला जो पॉइंट है वो है शक्तिशाली विरोधी दल। जी हाँ, देखिए इसमें आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि एक तो होती है सत्ता दल। सत्ता दल वह दल होता है जो शासन करता है, और एक होता है विपक्ष दल, जिसे हम कह सकते हैं विरोधी दल भी कह सकते हैं, जो सरकार की कमियों को गिनाता है। मतलब सरकार अगर चला रहा है कोई भी दल, उदाहरण के तौर पर मान लीजिए भाजपा चला रही है और उसके विरोध में क्या है कि कांग्रेस पार्टी या कोई अन्य पार्टी भी ले सकते हैं, उदाहरण के लिए ले सकते हैं। तो वह विरोधी दल भी शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो जो सत्ताधारी पार्टी है उसकी कमियों को या उसकी जो खामियां है या प्रॉब्लम्स है या कोई नीति में गड़बड़ी है, तो विरोधी दल उसे लोगों के समक्ष ला सके और लोगों को जागरूक कर सके। और अब हमारा अगला जो पॉइंट है वो है आर्थिक समानता। आर्थिक समानता का मतलब यहाँ पे ये है कि सब जो इकोनॉमिकली यानी कि आर्थिक रूप से या धन के रूप से कोई ज्यादा अमीर या फिर बहुत गरीब ना हो, लगभग अपनी बेसिक जरूरतें हर कोई पूर्ण कर पा रहा हो। और अगर आर्थिक असमानता रहेगी तो कहीं ना कहीं स्वतंत्रता भी खतरे में आएगी। और ऐसे में हमें समझना चाहिए कि एक ऐसे समाज की रचना करें जिससे कि हम आर्थिक समानता को क्रिएट कर सके, जिससे हम स्वतंत्रता की रक्षा कर सके। अब हम अपने अगले पॉइंट की ओर बात करते हैं, जिसमें कि विशेषाधिकार ना होना। जी हाँ, अगर स्पेशल राइट्स किसी के भी पास होंगे तो वह दूसरे लोगों को कहीं ना कहीं तुच्छ या कम आंकेगा, जिसकी वजह से स्वतंत्रता में दिक्कत आ सकती है। इसलिए इस स्पेशल राइट या फिर ये कहे विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए, जिससे कि लोगों में भेदभाव उत्पन्न ना हो या उनकी स्वतंत्रता में हानि ना हो। तो ये हमारा अगला पॉइंट है। चलिए आगे हम उसके बारे में नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब हमारा जो है अंतिम पॉइंट है, जो कि स्वतंत्रता की रक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है, वो है जागरूक जनमत। यानी कि लोगों का जागरूक होना और लोगों की ओपिनियन बहुत मैटर करती है। अगर लोगों को अपने अधिकार या अपने न्यायालय इन सभी के बारे में अच्छे से ज्ञान है तो उनकी स्वतंत्रता पे कोई भी आंच नहीं आती है। अगर लोग ही अपने बारे में जागरूक नहीं होंगे तो उनकी स्वतंत्रता कोई भी छीन सकता है। तो यह सबसे महत्वपूर्ण रक्षा के उपाय है, यानी कि जागरूक जनमत। तो आशा करूंगा कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आ गया होगा। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करेगा। धन्यवाद।